आज एक औरत का इंटरव्यू सुन रहा था। वो अपने इंटरव्यू में बता रही थी कि उसको लगभग 30 से 35 साल हो गए हैं, जब से वो धार्मिक कर्म कांडों में फँसी हुई है। मतलब कि फँसी हुई बोल सकते हैं, लेकिन उसके जीवन को वो चीज़ जो थी, बहुत आनंद दे रही थी। उसमें वो कथाएँ करनी, पूजा-पाठ करनी, धार्मिक कीर्तनों में जाना, पूजा-पाठ करना और प्रवचन देने, ऐसे-ऐसे मतलब कि इन लगी हुई थी धार्मिक कर्मकांडों में। और उस चीज़ से उसने यूट्यूब पे चैनल भी बनाया हुआ था, उसमें भी उसके काफ़ी अर्निंग थी। तो उसको ऑर्डर भी आते थे कि कथा करनी है जगह-जगह पे, वो जाती भी थी। तो उसकी बढ़िया कारोबार जो बिज़नेस था वो बढ़िया चल रहा था। लेकिन धीरे-धीरे उसके जीवन में तब बदलाव आया, उसने बताया कि उसने ओशो को सुनना शुरू किया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुनते-सुनते उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि उन सारे ही धार्मिक जो ऐसे पखंडवाद था, धार्मिक कर्मकांड थे जो बंदे को उलझाने के चक्कर में रहते हैं, उलझाए रखते हैं। उसने खुद ही बताया कि उसने 30 साल जीवन के बहुत कुछ पाने की कोशिश करी, भगवान को सही मायने में ईश्वर को खोजने की कोशिश करी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पाया। शायद जो चीज़ चाहती, मन की शांति उसको कहीं न कहीं नहीं मिली। तो जब उसने ओशो को सुनना शुरू किया तो उसको समझ लगी। तो आज उसके इंटरव्यू में वो बता रही थी कि जैसे अगर मानो कि ईश्वर है, तो जिस चीज़ को उसने समझा कि जो ईश्वर है, वो हमारे कर्मों का फल, हमारा जो इनाम है या कुछ भी है, या जो दंड देगा, वो हमारे कर्मों के आधार पर देगा। ना कि वो कभी नहीं सोचेगा कि तुमने कितना पूजा पाठ किया है, कितने धार्मिक कर्मकांड किए हैं, उसकी कितनी ही पूजा की है, पाठ करी है, उसके ऊपर फूल बरसाए हैं, कितनी ही नमाज़ें अदा करी हैं। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। हाँ, अगर सही में ऐसा फ़र्क पड़ेगा, तो सही में वो भी इंसानों के जैसा ही है। वो उसको भी ईश्वर नहीं कहलाएगा वो। लेकिन जिस तरह से हमें ईश्वर की परिभाषाएँ दी जाती हैं, वो इंसानों से अलग नहीं है। ईश्वर की परिभाषाएँ जैसे हमें दी जाती हैं कि वो लालची है, उसको पैसे की ज़रूरत है, या पूजा पाठ की ज़रूरत है, उसको फूलों की, मतलब कि जो ईश्वर ने दिया हुआ है, हम वही चीज़ उसको लुटाने में, उसको वापस करने में अपने आप की बड़ाई समझते हैं। अपने आप में हम अहंकार से भर जाते हैं कि हमने ईश्वर को कुछ दिया, लेकिन ईश्वर को देने लायक कुछ भी नहीं है।